हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन किया था। 2 थ्योरम्स थी आपकी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं थ्योरम्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट थ्योरम है, स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में ए बी और ए सी के 2 मिड पॉइंट है, ये ई और ये एफ, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ई एफ वो पैरेलल दिखानी है किसके, बी सी के। जो ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के, ये प्रूफ करना है अपने को। और गिवन क्या है कि ई और एफ दोनों इन साइड्स के मिड पॉइंट है। इट मींस ये ए बी का मिड पॉइंट है तो ये इक्वल पार्ट होंगे दोनों। एफ है ए सी का मिड पॉइंट तो ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो ये तो गिवन है अपने को कि जो ए ई है वो इक्वल है बी ई के और ए एफ है वो इक्वल है सी एफ की, ठीक है। ये मिड पॉइंट गिवन है तो ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स होंगे। और प्रूफ करना है कि ये जो ई एफ है वो बी सी के पैरेलल है। तो प्रूफ करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो, इस ए बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी डी, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ करी है हमने जो इस ए बी के पैरेलल है सी डी, ठीक है। और एफ पॉइंट है उसको डी पॉइंट से मिला देंगे, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो ये सी डी लाइन जो है वो इस ए बी के पैरेलल है। भाई इस डी को आगे बढ़ाए तो पैरेलल ही है ये लाइन, और एफ को डी से ज्वाइन कर देंगे। देखो क्या क्या हमने, लेट सी डी पैरेलल ए बी, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करी है सी डी जो ए बी के पैरेलल है, एंड join F to D, और F पॉइंट है उसको D तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो 2 ट्रायंगल्स बन गए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो, एक ट्रायंगल है ए ई एफ, दूसरा है सी डी एफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। देखो इनमें एक साइड तो इक्वल है, ए एफ और सी एफ दोनों इक्वल है क्योंकि गिवन है। तो ए एफ और सी एफ तो इक्वल है, ये तो गिवन है अपने को, ठीक है। अब देखो ये जो ए सी लाइन है और ई डी लाइन है एक दूसरे को इस ओ पॉइंट पे या एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो ये है एंगल ए एफ ई, इक्वल हो जाएगा, ए एफ ई एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ डी के, एंगल सी एफ डी के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल इसको नाम दे दो 1 और ये हो गया एंगल 2। भाई जब वो ए बी और ये सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इस तरीके से 2 लाइन पैरेलल हैं तो ये हो जाएगी उनकी ट्रांसवर्सल एसी, ठीक है। ये एसी क्या हो जाएगी, इन दोनों लाइंस की ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो देखो रूल कौन सा बनेगा, ये साइड है, ये भी ये एंगल है और ये भी एंगल है, ठीक है। एंगल साइड एंगल, देखो एक ये एंगल इक्वल है एक ये एंगल, और इनके बीच की साइड इंक्लूडेड साइड, तो रूल बनेगा बाई ए एस ए रूल। और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी एफ के, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे इनके, बाई सी पी सी टी। देखो कौन से कोरस्पोंडिंग पार्ट, देखो ये तो इनकी दोनों साइड्स इक्वल थी ही, अब कौन सी, ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी ई एफ और एफ डी,
ए एफ और डी एफ दोनों इक्वल हो गई। और देखो एक साइड थी ये वाली ई ए और ये सी डी, ये भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ई ए है वो किसके इक्वल है, डी सी के। ठीक है, ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई। अब देखो ये जो ई ए है और किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, बीई के। तो ये ई ए बीई के भी इक्वल है, तो बीई भी डीसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये तीनों साइड क्या हो गई आपस में इक्वल। ई ए इक्वल है बीई के और ई ए इक्वल आ गया सी डी के, तो सी डी भी बीई के इक्वल हो जाएगा, सी डी भी बीई के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये जब इक्वल हो गए और पैरेलल हमने लेट कर रखा है इनको, भाई ये सी डी लाइन है ए बी के पैरेलल है, बीई के भी तो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल भी हमने इनको लेट करी थी और अब ये इक्वल भी आ गई। इट मीन्स ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। कौन सा, ई बी सी डी, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। यहां से हम बोल सकते हैं ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में इस तरीके से डिनोट करते हैं, पैरेललोग्राम, पैरेलल का साइन यही होता है और इसके आगे जीएम लगा देते हैं, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हो गया। अब यही प्रूफ करना था भाई, पैरेललोग्राम है, इट मीन्स ये साइड तो पैरेलल है ही इसकी, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो जो बीसी है वो ईएफ के भी पैरेलल आ गया। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जो बी ई एफ है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये दोनों साइड्स में क्या आ गई, पैरेललोग्राम। देखो भाई ये ई ए और ई बी दोनों इक्वल गिवन थे, ई ए और सी डी इक्वल आ गए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से, सीपीसीटी से। अब ये दोनों इक्वल आ गई, ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई और पैरेलल तो है ही, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये वाली भी तो अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, बीसी और ईएफ, वो भी क्या हो गई, पैरेलल। यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है, द लाइन ड्रोवन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कहाँ से जाएगी, इस ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से। सपोज ए बी का मिड पॉइंट है ये वाला ई, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस मिड पॉइंट से जाएगी, ये पॉइंट है सपोज एफ, तो ये किसके पैरेलल है, बीसी के। ये तो गिवन है इस बार अपने को, क्या गिवन है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि वो जो थर्ड लाइन है एसी को बाइसेक्ट करेगी, इट मींस इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये जो ए एफ है और एफ सी है इनको इक्वल प्रूफ करना है, ए एफ इक्वल सी एफ, ये प्रूफ करना है इस बार। ठीक है, तो सेम करेंगे हम, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो इस ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी डी और एफ को डी पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे, ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, क्या किया, एफ को डी से ज्वाइन कर दिया, देखो एफ को डी पॉइंट तक ज्वाइन कर दिया और सी डी जो है ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है। क्या कंस्ट्रक्शन करी है, लेट सी डी पैरेलल ए बी एंड जोइन एफ टू डी, पॉइंट एफ को डी तक ज्वाइन किया है और एक सी डी ए बी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब ये सी डी जो है इस ए बी के पैरेलल है, इट मीन्स बीई के भी पैरेलल है, हमने लेट किया है। और देखो ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल अपने को गिवन है, इट मीन्स ये ई बी सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो यहाँ से हम बोलेंगे ABCD is a parallelogram। अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो जो BE है वो CD के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। BE इक्वल CD, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखो ये E जो है इस AB का मिड पॉइंट है, गिवन है अपने को,
तो ये जो ई ए है वो ई बी के इक्वल होगा, और ये जो बी ई है वो सी डी के इक्वल है, तो ये ए ई भी सी डी के इक्वल हो जाएगा। देखो बी ई इक्वल है सी डी और बी ई किसके इक्वल है, ए ई के, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी डी और ए ई भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, सी डी इक्वल ए ई। ठीक है भाई, दो ये चीज है वो सेम चीज के इक्वल है तो वो चीजें आपस में भी इक्वल हो जाएंगी, तो सी डी इक्वल ए ई। तो ये जो सी डी है वो इस ए ई के भी इक्वल आ गया। और ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, ए ई एफ ये वाला और सी डी एफ ये वाला, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल कौन से ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। देखो साइड ए ई और सी डी दोनों इक्वल है ना, सी डी और ए ई, तो एक साइड तो ये इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, तो ए सी इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो अल्टरनेट एंगल्स ये वाला 1 और ये वाला, अल्टरनेट एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, अल्टरनेट एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखो ये दोनों फिर से पैरेलल हैं, तो इस बार ट्रांसवर्सल ईडी ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों ए बी और सी डी पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हो गई ईडी, तो अल्टरनेट एंगल कौन से बनेंगे इस बार, ये जो साइड है ये ट्रांसवर्सल है, इनके बीच का एंगल ये वाला, सिमिलरली ये ट्रांसवर्सल है, ये साइड है और इनके दोनों के बीच का एंगल ये वाला, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से एंगल 3 और 4 भी इक्वल आ गए, बिकॉज वो भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो रूल कौन सा बना, ये हो गई साइड और ये दोनों एंगल्स। अब देखो ये साइड इंक्लूडेड है क्या, ये दोनों एंगल्स और इनके बीच की साइड इंक्लूडेड साइड है, तो रूल बनेगा बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल रूल, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए ई एफ है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी एफ के, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई सीपीसीटी इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो ये ए एफ और एफ सी दोनों कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो ए एफ इक्वल सी एफ, यही प्रूफ करना है अपने को, ए एफ किसके इक्वल हो गया, सी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकेंड थ्योरम की कोई ट्रायंगल है उसके एक साइड के मिड पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो क्या है, तीसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और देखो देखो यहाँ पे ये जो ई डी है, ई से डी तक है, बी से सी तक है, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये वाली जो शेप है ई बी सी डी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गई। और ये ईडी जो है पूरी वो किसके इक्वल होगी, इस बीसी के, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इक्वल होंगी आपस में। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, इट मींस ये वाला पार्ट भी इसका इक्वल होगा, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ई एफ इक्वल हो जाएगा डी एफ के, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पूरी जो ईडी है वो तो बीसी के इक्वल है, और इस पूरी ईडी है इसको ई एफ प्लस ये जो डी एफ है लिख सकते हैं, तो इस ईडी की जगह पे हमने लिख दिया ई एफ प्लस डी एफ, और वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। अब देखो ई एफ और डी एफ दोनों इक्वल है, इट मींस ई एफ की जगह पे डी एफ लिख सकते हैं या डी एफ की जगह पे ई एफ, तो इस डी एफ है यहाँ पे इसकी जगह पे ई एफ लिख देंगे, ये तो एज इट इज, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया ई एफ क्योंकि ये इक्वल है, और आगे है बी सी, ये बन गया 2EF इक्वल बी सी। तो यहाँ से ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा आगे, बी सी बाई 2 के। तो ये जो ई एफ है जो इस ट्राइंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ई एफ, वो थर्ड लाइन के पैरेलल तो होगी, हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूफ किया था, और क्या होगी, थर्ड लाइन की हाफ होगी, बी सी बाई 2 होगी। ठीक है, और अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सेकंड लाइन के पैरेलल है, और अपने को प्रूफ करना है कि वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगी,
तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और सीपीसीटी से दोनों पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी दोनों थ्योरम। अब चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं क्वाड्रिलेटरल, 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से सबसे पहले बात करी पैरेललोग्राम की, फिर रेक्टेंगल की, उसके बाद में रोम्बस की, स्क्वायर की, काइट की और ट्रिपेजियम। उनके बाद में थी ये दोनों थ्योरम, ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टी, ये भी क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।